वहीं दिल्ली में हुई रक्षा मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक। संसद भवन में ये अहम बैठक हुई। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। तो संसद भवन के अंदर ये स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो दिल्ली में रक्षा संसद भवन के अंदर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। रक्षा मामलों के ऊपर संसदीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी इस बैठक के अंदर पहुंचे। तो दिल्ली में रक्षा मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की इस बैठक का आयोजन किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैक टू बैक बैठकों का दौर भी जारी है। इससे पहले सीसीएस की मीटिंग हुई थी और एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक, ये संसदीय स्थायी समिति की बैठक, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता ये इस बैठक के अंदर पहुंचे। तो दिल्ली के अंदर ये संसदीय स्थायी समिति की बैठक रक्षा मामलों को लेकर हुई, जिसमें सुरक्षा से संबंधित विषयों को लेकर जानकारी इस बैठक में साझा की गई। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैक टू बैक बड़ी बैठकें, इससे पहले भी रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ भी बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, आर्मी चीफ के साथ भी बातचीत हुई थी। और आज रक्षा मामलों को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिल्ली के अंदर संसद भवन के अंदर ये आयोजित की गई थी, जिसके अंदर सुरक्षा संबंधी जानकारी, सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर यहां पर जानकारी साझा की गई। इस बैठक के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे और बेहद ही अहम बैठक की मानी जा रही है, क्योंकि लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके अलावा बाकी राज्यों के अंदर रक्षा से जुड़े विषय के लेकर इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई है। रक्षा मामलों पर यह संसदीय स्थायी समिति की बैठक का आज आयोजन किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता प्राज्योता श्री का। प्राज्योता, इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ विषयों पर जानकारी साझा की गई, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अहम मीटिंग आज रखी गई थी, 3 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक अहम मीटिंग हुई है रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अगर खासतौर से बात कर लेते हैं तो तमाम सदस्य यानी रक्षा से जुड़े हुए तमाम सदस्य इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी काफी सक्रिय जिस तरीके से राहुल गांधी हर मीटिंग में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि वो मौजूद रहे, अपडेट लेते रहे। इसके साथ साथ जो चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस के यानी राधा मोहन सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। इसके समेत अन्य भी नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। पहलगाम में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद से मीटिंगों का दौर देखने को मिला है। चाहे आज सुबह की बात कर ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यानी किस तरीके से जो तमाम मीटिंगों की बात कर लेते हैं, इस मीटिंग की भी बात कर ले तो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है कि किस तरीके से डिफेंस की तरफ से यानी डिप्लोमेटिकली तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। अब डिफेंस की तरफ से किस तरीके से क्या कार्रवाई रहेगी, क्या तैयारियां हैं इंडिया की, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जा रहे हैं। और साथ साथ जरूरी हो जाता है कि टेररिज्म को किस तरीके से जड़ से अब खत्म करना है। यानी केवल उन टेररिस्ट को पकड़ना नहीं है, पाकिस्तान को जवाब नहीं देना है, बल्कि अपने बॉर्डर्स एरिया को भी सुरक्षित रखना है। इन चीजों को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। चाहे गुजरात की बात कर लेते हैं, वहां भी पूरे एरियाज को सुरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एलओसी, एनएसी की बात कर ली जाए तो तमाम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। तो इस मीटिंग में पहलगाम हमला को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा तमाम चीजों को यानी देश भर की सुरक्षा को, खास तौर पे बॉर्डर एरिया की सुरक्षा को लेकर भी डिस्कशन किए गए हैं। जी प्राज्योता, बिल्कुल देखिए, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और सरकार ने जो भी फैसले लिए उनकी जानकारी भी दी जाती है और विपक्ष भी अपना पूरा समर्थन उन फैसलों को लेकर देता है। और उसके बाद जैसा कि आपने भी जानकारी दी, प्रधानमंत्री की रक्षा मंत्री की बातचीत हुई, रक्षा मंत्री की सीडीएस की बात हुई, आर्मी चीफ की बात हुई और लगातार सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं और बाकी राज्य के अंदर भी जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जा रहा है, लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है और उसकी जो पूरी जानकारी है वो विपक्षी दलों के साथ भी साझा की जा रही है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो।
बिल्कुल देखिए, जरूरी हो जाता है कि इस समय यानी जब देश में इतनी बड़ी विपदा आई हो, जब देश इस ऐसे सिचुएशन में है, जब पड़ोसी मुल्क से यानी जिस तरीके से गीदड़ भपकियां देती हुई पाकिस्तान नजर आ रही है, वॉर लाइक सिचुएशन पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है, तो इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। यानी जब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, पड़ोसी मुल्क को देना है, तो आवश्यक हो जाता है कि जो इंडिया है यानी पूरी आबादी एकजुट रहो, सारी आबादी, राजनेता तमाम एकजुटता के साथ आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि मन से जिस तरीके से आज राजस्थान यात्रा पर है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा भी जिस तरीके से कहा गया है कि हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, चाहे वो वॉर की हो जाए या फिर कोई और तरीके का भी जो भी डेवलपमेंट होती है, हम सभी चीजों के लिए सरकार के साथ हैं। तो बिल्कुल लगातार प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सरकार जो भी चीजें ले, चाहे वो वीजा को कैंसिल करने की बात हो जाती है, यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की, जिस तरीके से आज 14 से 16 यूट्यूब चैनल्स को, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। इसके अलावा अगर वाटर ट्रीटी की बात कर ली जाए, कोशिश की जा रही है और भी तमाम चीजें की जाए, चिन्हित किया जा रहा है, यानी उन राज्यों के सीएम से भी बात की जा रही है जहां पर पाकिस्तानी मूल के ज्यादा लोग हैं, वहां पे तमाम कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल विपक्ष के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, मजबूती साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके लिए मीटिंग्स भी तब हो रही है, चाहे सर्वदलीय बैठक की बात कर ली जाए या फिर आज के स्टैंडिंग कमेटी की बात कर ली जाए। इस मीटिंग में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद रहे, यानी हर अपडेट विपक्ष ले भी रहा है और अगर किसी प्रकार की किसी राय की जरूरत है तो वो भी विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अपराजिता विपक्षी दल हो या पूरा देश इस वक्त केंद्र सरकार के साथ एकजुट है, केंद्र सरकार के हर एक फैसले का समर्थन करे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली के अंदर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, रक्षा मामलों को लेकर संसदीय स्थायी समिति की बैठक।